मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं, लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो। मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से प्यार किया है। फिल्म इंडस्ट्री में फन्नी अदाकारी से धाक बिठाने वाले अदाकारों की फन्नी जिंदगी तो इंतहाई चकाचौंध और खुशियों से भरपूर होती है, लेकिन निजी जिंदगी में सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं होता। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम अदाकार गुजरे हैं जिनकी अज़वाजी जिंदगी पुरसुकून गुजरी हो, वगरना बहुत से अदाकार रोते पीटते दुनिया से चले गए। मरहूम अफजाल अहमद भी उन्हीं अदाकारों में से थे जिनकी अज़वाजी जिंदगी मुश्किलात से दो चार रही। एक से जायद शादियां और मुआशकों ने उनकी घरेलू जिंदगी में जहर घोल दिया, जिसके बायस सब कुछ उनसे दूर हो गया। अफजाल अहमद की नाकाम अज़वाजी जिंदगी के हवाले से हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो आप से तुम पर आ गए, लेकिन हम नाजुक से नाजुक वक्त में भी शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अपनी औरत से कहो अंदर जाकर औरतों में बैठे। इस बात में कोई शक नहीं कि अफजाल अहमद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब तरीन विलन थे। वो घर से हीरो बनने के लिए निकले, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलन के तौर पर शोहरत दी। झंग के सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले अफजाल अहमद गोरे चिट्टे और रोबदार शख्सियत के मालिक थे। एचिसन से पढ़े होने की वजह से वो अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी फरावानी से बोलते थे। उस वक्त इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम अदाकार थे जो इतने पढ़े लिखे थे, तो इसीलिए उनकी खूब आओ भगत की जाती। अफजाल अहमद ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो इस दौरान घर वालों ने उनकी शादी रिश्तेदारों में कर दी, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। लेकिन अफजाल अहमद पर शोहरत का भूत इस कदर सवार था कि उन्होंने शादीशुदा और बेटी का बाप होने के बावजूद अपनी दिलफेंग तबीयत पर काबू ना पाया। वो इस अमर से वाकिफ थे कि इंडस्ट्री में मकबूल और दौलतमंद होने की वजह से अदाकाराएं उन पर मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं। अफजाल अहमद का बहार बेगम के साथ अफेयर मंजर आम पर आया तो इंडस्ट्री में उसका चर्चा होने लगा। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और जवानी के जोबन पर थे तो उन्हें एक दूसरे के करीब आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बहार बेगम और अफजाल अहमद का अफेयर इंडस्ट्री के लिए हॉट टॉपिक बन चुका था। सब लोग ये बात जानते थे कि बहार बेगम और अफजाल अहमद एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हालांकि बहार बेगम इस बात से वाकिफ थीं कि अफजाल अहमद शादीशुदा और बच्ची के बाप हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेनाम रिश्ते को तवालत बख्शी। उस वक्त बहार बेगम पर हकीकी मानों में बहार आई हुई थी। वो देखने वालों को अपना दीवाना बनाने की सलाहियत रखती थी, इसलिए अफजाल अहमद उनकी जुल्फों के असीर हो गए और उन्हें अपनी बीवी और बेटी को नजरअंदाज करना पड़ा। अफजाल अहमद की बीवी को मुआशके का जब इल्म हुआ तो उन्होंने मशरकी औरतों की तरह सब्र किया, लेकिन उनका सब्र उस वक्त जवाब दे गया जब अफजाल अहमद शोबिस तकरीबात में अपनी बीवी की बजाय बहार बेगम के साथ शिरकत करने लगे। यहाँ से अफजाल अहमद की घरेलू जिंदगी में शोले भड़कना शुरू हो गए। दोनों मियाँ बीवी में रोज की बुनियाद पर तकरार होती। अफजाल अहमद पर बहार बेगम की मोहब्बत इस हद तक तारी हो गई कि वो उन्हें अपने घर लाने लगे। बहार बेगम बाकायदगी से अफजाल अहमद के घर में आने जाने लगी। ये सूरत हाल अफजाल अहमद की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनाचे उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार की और अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चले गए। ये कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका में दूसरी शादी की और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी और यहाँ से अफजाल अहमद के बुरे वक्त का आगाज हुआ। मदीनतुल औलिया के अंदर इस दरिया के किनारे जो हमारे किले की दीवारों को थाम थाम कर हमें सलाम करता हुआ गुजरता था, बनाओ में दूध माँ ने मुगलिया। अफजाल अहमद को ये लगता था कि बहार बेगम उनके साथ शादी करेंगी, लेकिन उन्हें ये गलत फहमी थी जो उस वक्त दूर हुई जब कुछ अरसे बाद बहार बेगम ने शादी करके अपना घर बसा लिया। बहार बेगम के घर वालों को उनकी अफजाल के साथ मुलाकातों का इल्म था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने कभी उन पर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कभी उनकी शादी नहीं होनी। बहार बेगम के घर बसाने पर अफजाल अहमद ने रिश्तेदारों में दूसरी शादी की, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने दूसरी अदाकाराओं से मुआशके कायम कर लिए। दूसरी बीवी से उनकी 3 बेटियां हुई। ये सूरत हाल दूसरी बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा वो भी उन्हें छोड़ गई। शादी के कुछ अरसे बाद बहार बेगम का घर भी उजड़ गया। वो किस तरह किसी का घर उजाड़ कर अपनी दुनिया बसा सकती थी, वो शायद ये भूल गयी कि अल्लाह की लाठी भी आवाज है। एक तरफ बहार बेगम का घर खराब हुआ, दूसरी तरफ अफजाल अहमद पर मकाफात अमल की ऐसी ज़र्ब लगी कि नवंबर 2001 में उन्हें फालिज का शदीद अटैक हुआ, जिससे उनकी जान बच गई। मगर
مگر ان کی آواز ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ جس آواز سے انڈسٹری پر راز کرتے تھے اللہ نے ان سے واپس لے لی۔ اس کے بعد افضال احمد کا کریئر اور شہرت ڈوبتے سورج کی مانند ڈھلتا چلا گیا۔ اسکرین پر اپنا چاند بکھیرنے والے افضال احمد لاچاری اور قسم پرسی کا شکار ہو گئے۔ فلمی مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افضال احمد اس وقت اپنی دولت اور شہرت کے نشے میں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ان کے پاس شہرت رہی، نہ ہی ان کے پاس ان کے ساتھ دینے والے، نہ ہی زندگی میں جو پیسہ کمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح سید خاندان کا چشم و چراغ فلم انڈسٹری پر حکمرانی کرنے کے بعد حالات اور قسمت کے ہاتھوں رل گیا۔ اپنے پیچھے لازوال مثال چھوڑ گیا جس نے باقی سب کو سبق ضرور سکھایا۔ افضال احمد سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایچیسن سے تعلیم حاصل کی۔ اشفاق احمد کے ڈرامے میں 18 برس کی عمر میں 50 سال کے بوڑھے کا کردار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے بہترین اداکاری کے جوہر کے باعث 90 کی دہائی میں خوب شہرت حاصل کی۔ افضال احمد نے کئی دہائیوں تک اداکاری کے شعبے سے وابستہ رہے اور بے ساختہ اداکاری سے شائقین کو محظوظ کیا۔ لیجنڈری اداکار کی مشہور فلموں میں دہلیز، بلندی سمیت درجنوں شامل ہیں، جبکہ متعدد مشہور ٹی وی ڈراموں میں بھی لازوال کردار ادا کیے۔ اسٹیج کی دنیا میں ان کا ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر کو پذیرائی ملی کہ وہ کئی سال تک اسٹیج پر چلتا رہا۔ ان کی مشہور فلموں میں انٹرنیشنل گوریلے، دہلیز، بلندی، آخری مقابلہ، جٹ ان لندن، شاہ بہرام اور دیگر شامل ہیں۔ تم کیا جانو بیٹا، بے بسی کی آخری حد پر ہمارے گھر کا دروازہ